अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कई देशों के कुछ वीडियो और फ़ोटो दिखाने वाला हूं जहां पे लोग जो है तो मिलियन की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है सड़कों पे निकले हैं फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पे दुनिया जानती है कि कौन गलत है, कौन सही है, किसकी ज़मीन पे कौन कब्ज़ा करके बैठा है। और उसके बाद जो है तो यानी कि फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पे ही कब्ज़ा करने के बाद, रहने के बाद और उन पर ही जुल्म हमेशा से ढाया जाता रहा है। तो अभी तो लड़ाई भी चल रही है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दुनिया खामोश है, यानी कि दुनिया कुछ बोल भी रही है लेकिन खामोश भी है। अब सामने से देखने को तो ऐसा लगता है कि यानी कि फ़ौरन जो है तो इसका कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हालांकि जो लोग उस मुकाम पे हैं वही समझते हैं कि क्या कब बेहतर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे अगर से पब्लिक की बात किया जाए तो कई ऐसे देशों में, जो बड़े बड़े देश जो कि इसराइल के मेन सपोर्टर हैं, वहाँ के भी आवाम जो है, पब्लिक जो है फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में निकली है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही सब कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ, कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूँ। अगर से भारत की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ही बताता चलो कि भारत में बल्कि इस बात का ये नहीं है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जो लोग जो है तो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में जमा हुए थे उनको डिटेन कर दिया गया है। तो भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे ही इस तरीके की हरकत हो रही है जो कि अगर से पहले से बताया जाए तो हमेशा से भारत जो है तो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में था, फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इस बार का रवैया कुछ अलग है, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था। और यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि बड़े बड़े सपोर्टर, यानी कि अगर से सबसे बड़ी बात अमेरिका की ही ले ली जाए तो अमेरिका में भी पब्लिक जो है तो सड़कों पर निकली फ़िलिस्तीन के पक्ष में। वहाँ पे ऐसे कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन इंडिया को देख लीजिए, अपने भारत को देख लीजिए, जहाँ पे लोगों को जंतर मंतर पे डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने जो है तो पकड़ लिया, तो धरना प्रदर्शन करने को मना किया और डिटेन कर लिया लोगों को। बहरहाल यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, कुछ तारीख़ी बात बताता चलूँ, आप लोग ध्यान से सुने। ये सभी को जानना ज़रूरी है कि यहूदियों को कब कब कहाँ से भगाया गया, हटाया गया, मारा गया और इनका सपोर्ट किसने किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिसके आज ये दुश्मन बने हैं, हकीकत में या तो फ़िलिस्तीनियों ने या इससे पहले जो सल्तनत उस्मानिया के ये थे उन्होंने भी कुछ सपोर्ट किया था। तो बहरहाल जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, बोला था कि आतंकवाद की, यानी कि जुल्म की इंतहा ये किया जा रहा है कि अगर से हमास की तरफ से हमला हुआ तो गज़ा के पब्लिक प्लेस पे, गज़ा के आम जनता पे, आम लोगों पे, स्कूल पे, हॉस्पिटल्स पे, बच्चों पे, औरतों पे इस तरीके से यानी कि बमबारी करना, इस तरीके से हमला करना कहीं से भी किसी हिसाब से सही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ही जो है तो इसराइल की तरफ से ज़्यादती हो रही है और दुनिया इसके पर क्या कर सकती है देखते हैं। बोलने को तो सारे देश कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन कब तक ये चलता रहेगा। आखिर इतना बेगुनाहों की जान जो गई, आम पब्लिक जो है तो जाहिर सी बात है बेगुनाह ही है, बेगुनाहों की जान गई। इसलिए कि जब भी लड़ाई की बात होती है तो आप उसके कुछ इस तरीके के ठिकानों को, कुछ सैनिक वाले चीज़ों को, कुछ जो है तो फ़ौजी को ये कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ना कि आम जनता को, आम पब्लिक को। तो बहरहाल यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, देख सकते हैं कि 1290 ईस्वी में एडवर्ड वन ने यहूदियों को इंग्लैंड से निकाला था। उसके बाद जो आप लोग 1349 में यहूदियों को हंगरी से बाहर निकाला गया। उसके बाद 1394 में यहूदियों को फ्रांस से बाहर निकाला गया। उसके बाद 1421 में यहूदियों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाला गया। उसके बाद 1510 में यहूदियों को नेपाल से बाहर निकाला गया। उसके बाद देख सकते हैं कि 1597 में यहूदियों को मिलान से बाहर निकाला गया। उसके बाद 1492 में यहूदियों को स्पेन से बाहर निकाला गया। उसके बाद 1497 में यहूदियों को पुर्तगाल से बाहर निकाला गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 1941 में जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया और आगे यहाँ पे वहीं से जो है तो लोग आके और यहाँ पे पनाह लिया था फ़िलिस्तीन में। इन लोगों ने, फ़िलिस्तीनियों ने इन्हें पनाह दी थी और आज इनके साथ जो है तो जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। तो 1492 की अगर से बात किया जाए तो उस्मानिया खिलाफत की नौसेना ने यहूदियों को स्पेनिश जांच से बचाया था। यहाँ पे उस्मानिया खिलाफत के दौर में भी इनकी जो है तो मुसलमानों ने ही मदद की थी। उसके बाद 1948 में, जैसा कि मैंने कहा कि उन फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों को शरण दी थी। हिटलर ने जब जो है तो नरसंहार किया था तो इन लोगों ने यहाँ आकर पनाह ली थी और इन्होंने फ़िलिस्तीनियों को वही बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका इजराइल से बहुत प्यार करता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि सबसे बड़ा सपोर्टर जो है तो अमेरिका है। लेकिन वहाँ भी जनता जो है तो निकली है रोड पे फ़िलिस्तीन के पक्ष में। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ज़मीन का एक भी टुकड़ा इन्हें नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन्हें डर था, यानी अमरीकियों को डर था कि इनका भी हाल फ़िलिस्तीनियों जैसा न हो जाए। इसलिए कि ये अगर से मिसाल दिया जाए तो आस्तीन के सांप वाली बात है कि जहाँ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसे ही डसेंगे। तो इसलिए अमेरिका ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया, बस इस तरीके का सपोर्ट, इसलिए कि वो दूसरी तरह जगह है तो उन्हें सपोर्ट दे रहा है। लेकिन अपने ज़मीन तो देने का ये नहीं है। अपने पास उन्हें कभी तो सपोर्ट नहीं किया, यानी कि कभी रहने के लिए शरण तो नहीं दिया, कभी ऐसा मौका तो नहीं दिया। लेकिन बहरहाल
दुनिया के कई मुल्कों के लोग जो है तो सड़कों पे निकले हैं फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में, फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया सिटीजन्स शो सोलिडरिटी विथ फ़िलिस्तीनियंस। तो यहाँ पे सिडनी में भी जो है तो लोग सड़कों पे निकले हैं। उसके बाद जॉर्डन में मिलियंस ऑफ सिटीज़न शो सोलिडरिटी विथ फ़िलिस्तीनियंस। उसके बाद लंदन में, उसके बाद ग्लासगो स्कॉटलैंड में, उसके बाद शिकागो USA में, उसके बाद कुआलालंपुर मलेशिया में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा केप टाउन का, साउथ अफ्रीका का। उसके बाद डबलिन आयरलैंड का। उसके बाद लॉस एंजलिस USA का। उसके बाद मैड्रिड स्पेन का। उसके बाद मिलान इटली का। उसके बाद एम्स्टर्डम नेदरलैंड का। उसके बाद लिवरपूल UK का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बांग्लादेश में भी जो है तो प्रदर्शन किया गया है इसके खिलाफ, इसराइल के यानी कि फ़िलिस्तीन के पक्ष में, ढाका बांग्लादेश यहाँ पे। उसके बाद पेरिस में फ्रांस। उसके बाद दोहा कतर। उसके बाद बर्लिन जर्मनी में। उसके बाद ब्रुसेल्स बेल्जियम में। उसके बाद सना यमन में। और भी कई ऐसे मुल्क हैं, जैसा कि मैंने कहा कि लोग जो है तो सड़कों पर निकले हैं फ़िलिस्तीनियों की तरफ से आवाज़ उठाते हुए। लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ फिर कहना पड़ रहा है कि अपने देश भारत में, जो कि यानी कि एक लोकतंत्र देश है, लेकिन यहाँ पे राजतंत्र जैसी बात चल रही है कि अब किसी तरीके का इंसान ये भी नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है, हुकूमत का क्या रवैया है वो अलग बात है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक पूरी जो है तो हुकूमत के साथ चले, इसलिए कि ये लोकतंत्र है और पब्लिक ने ही वोट दे के आपको बनाया है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो आप करेंगे मनमानी उसके पक्ष में ही सब कोई आएगा। जाहिर सी बात है, कोई खिलाफ भी रह सकता है, कोई पक्ष में भी रह सकता है। सभी को अपने अपने एतबार से, अपने अपने हिसाब से जो है तो इस चीज़ का हक़ है। तो यहाँ पे डिटेन किया जाना बहुत ही काबिल मज़म्मत है। और सबसे बड़ा जो है तो सबसे बड़ी बात जो है, काबिल मज़म्मत बात ये जो है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और जो इस तरीके से गाज़ा पट्टी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, इस तरीके से आम पब्लिक पे जो हमला किया गया और आम पब्लिक को जो है तो बिल्कुल यानी कि जीना दुश्वार किया गया। और इस तरीके से हज़ारों की तादाद में, कई हज़ार लोग जो है तो बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, यानी कि सभी लोग जो है तो आम पब्लिक, जिनका इनसे कोई ये नहीं है, कोई लड़ाई अगर से, जैसा कि मैंने कहा, ग्रुप से होना चाहिए अगर से हमास ने हमला किया तो, लेकिन आम पब्लिक की जगह पे बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे को निशाना बनाना ये बिल्कुल आतंकवाद है और काबिल मज़म्मत जुर्म है और इसको फ़ौरन रोकना चाहिए। हालांकि रोकने का मुतालबा भी किया जा रहा है। आज की अगर से उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देखेंगे तो सऊदी अरब ने भी रोकने का मुतालबा किया है। इसी तरीके से दुनिया के और सारे ममालिक, और हमले की बात है तो हिजबुल्लाह का भी कुछ ना कुछ जो है तो मामला चल रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान तो हमेशा जो है तो धमकी देते रहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो दुनिया इस वजह से ही डरती है कि वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए कि इससे और ज़्यादा यानी कि थोड़े से को बचाने के लिए और ज़्यादा जाने चली जाए तो ये कोई तारीफ़ की तो बात नहीं है। बहरहाल अगर से किसी तरीके से मामला सोल्व हो जाता है तो ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि ये बहुत ही अच्छा मौका था जो कि फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी मिलनी चाहिए और यहाँ पे बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद होना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।